हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 16 संस्कार के बारे में बताएंगे। सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का महती योगदान है। सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। सभी मनुष्यों के लिए 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है और इन्हें कोई भी धारण कर सकता है। समस्त मनुष्यों को अपना जीवन इन 16 संस्कारों के अनुसार व्यतीत करने की आज्ञा दी गई है। संस्कार का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। हमारे चित्त या मन पर जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों का प्रभाव है, उसको हम मिटा दें और अच्छा प्रभाव को बना दें, उसे संस्कार कहते हैं। प्रत्येक संस्कार के समय यज्ञ किया जाता है। भगवान श्री राम के संस्कार ऋषि वशिष्ठ ने करवाए थे और भगवान श्री कृष्ण के संस्कार ऋषि सांदीपनि ने करवाए थे। एक अच्छे सभ्य समाज के लिए संस्कार अत्यंत आवश्यक। पुराने समय में जो व्यक्ति के संस्कार न हुए हो, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। संस्कार हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन की पहचान होते हैं। यह न केवल हमें समाज और राष्ट्र के अनुरूप चलना सिखाते हैं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय करते हैं। भारतीय संस्कृति में मनुष्य को राष्ट्र, समाज और जनजीवन के प्रति जिम्मेदार और कार्यकुशल बनाने के लिए जो नियम तय किए गए हैं, उन्हें संस्कार कहा गया है। इन्हीं संस्कारों से गुणों में वृद्धि होती है। हिंदू संस्कृति में प्रमुख रूप से 16 संस्कार माने गए हैं, जो गर्भाधान से शुरू होकर अंत्येष्टि पर खत्म होते हैं। व्यक्ति पर प्रभाव संस्कारों से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। संस्कार के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में जो पूजा, यज्ञ, मंत्रोच्चारण आदि होता है, उसका वैज्ञानिक महत्व साबित किया जा चुका है। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कार की व्याख्या की गई है। आइए जानते हैं इन 16 संस्कारों के बारे में। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा संस्कार जात धर्म संस्कार, पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार, छठवां संस्कार निष्क्रमण संस्कार, सातवां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार, आठवां संस्कार मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां संस्कार विद्यारंभ संस्कार, 10वां संस्कार कर्णवेद संस्कार, 11वां संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार, 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार, 13वां संस्कार केशांत संस्कार, 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार, 15वां संस्कार विवाह संस्कार और 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार। आइए अब इन संस्कारों को विस्तार से जानते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला संस्कार है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। देवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े और ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। विवाह उपरांत की जाने वाली विभिन्न पूजा और क्रियाएं इसी का हिस्सा हैं। गर्भाधान मुहूर्त। जिस स्त्री को जिस दिन मासिक धर्म हो, उससे 4 रात्रि पश्चात समरात्रि में, जबकि शुभ ग्रह केंद्र 1, 4, 7, 10 तथा त्रिकोण 1, 5, 9 में हो तथा पाप ग्रह 3, 6, 11 में हो, ऐसी लगन में पुरुष को पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी स्त्री के साथ संगम करना चाहिए। मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण रोहिणी, हस्त तीनों उत्तरा स्वाति धनिष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में षष्ठी को छोड़कर अन्य तिथियों में तथा दिनों में गर्भाधान करना चाहिए। भूल कर भी शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को पुत्र प्राप्ति के लिए संगम नहीं करना चाहिए। द्वितीय संस्कार पुंसवन संस्कार। गर्भ ठहर जाने पर भावी माता के आहार, आचार, व्यवहार, चिंतन, भाव सभी को उत्तम और संतुलित बनाने का प्रयास किया जाए। हिंदू धर्म में संस्कार परंपरा के अंतर्गत
भावी माता पिता को यह तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को श्रेष्ठ तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करें। उसके लिए अनुकूल वातावरण भी निर्मित किया जाता है। गर्भ के तीसरे माह में विधिवत पुंसवन संस्कार संपन्न कराया जाता है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है। वेद मंत्रों, यज्ञित वातावरण एवं संस्कार सूत्रों की प्रेरणाओं से शिशु के मानस पर तो श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता ही है, अभिभावकों और परिजनों को भी यह प्रेरणा मिलती है भावी माँ के लिए श्रेष्ठ मन स्थिति और परिस्थितियाँ कैसे विकसित की जाएं। क्रिया और भावना। गर्भ पूजन के लिए गर्भिणी के घर परिवार के सभी वयस्क परिजनों के हाथ में अक्षत, पुष्प आदि दिए जाएं, मंत्र बोला जाए। मंत्र समाप्ति पर एक तस्तरी में एकत्रित करके गर्भिणी को दिया जाए, वह उसे पेट से स्पर्श करके रख दे। भावना की जाए गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए पूजन किया जा रहा है। गर्भिणी उसे स्वीकार करके गर्भ को वह लाभ पहुंचाने में सहयोग कर रही है। तृतीय संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत सरकार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के छठे अथवा 8वें महीने में होता है। चतुर्थ संस्कार, जातकर्म संस्कार। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस देवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बाल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं धृत गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता बालक के बुद्धिमान, बलवान और स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती हैं। 5वां संस्कार, नामकरण संस्कार। नामकरण शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जा सकता है। यूं तो जन्म के तुरंत बाद ही जातकर्म संस्कार का विधान है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में वह व्यवहार में नहीं दिखता है। अपनी पद्धति में उसके तत्व को भी नामकरण के साथ समाहित कर लिया गया है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का लाभ पहुंचाने का सत प्रयास किया जाता है। जीव के पूर्व संचित संस्कारों में जो हीन हो उनसे मुक्त कराना, जो श्रेष्ठ हो उसका आभार मानना अभीष्ट होता है। नामकरण संस्कार के समय शिशु के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं के स्थापन, जागरण के सूत्रों पर विचार करते हुए उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। शिशु कन्या है या पुत्र, इसके भेदभाव को स्थान नहीं देना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहीं भी इस प्रकार का भेद नहीं है। शीलवती कन्या को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। 10 पुत्र समा कन्या यस्य शीलवती सुता। इसके विपरीत पुत्र भी कुल धर्म को नष्ट करने वाला हो सकता है। जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। इसलिए पुत्र या कन्या जो भी हो उसके भीतर के अवांछनीय संस्कारों का निवारण करके श्रेष्ठतम की दिशा में प्रवाह पैदा करने की दृष्टि से नामकरण संस्कार कराया जाना चाहिए। यह संस्कार कराते समय शिशु के अभिभावकों और उपस्थित व्यक्तियों के मन में शिशु को जन्म देने के अतिरिक्त उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न बनाने के महत्व का बोध होता है। भाव भरे वातावरण में प्राप्त सूत्रों को क्रियान्वित करने का उत्साह जागता है। आमतौर से यह संस्कार जन्म के 10वें दिन किया जाता है। उस दिन जन्म सूतिका का निवारण शुद्धिकरण भी किया जाता है। यह प्रसूति कार्य घर में ही हुआ हो तो उस कक्ष को लीप पोत कर धोकर स्वच्छ करना चाहिए। शिशु और माता को भी स्नान करा के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसी के साथ यज्ञ एवं संस्कार का क्रम वातावरण में दिव्यता घोलकर अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यदि 10वें दिन किसी कारण नामकरण संस्कार न किया जा सके तो अन्य किसी दिन बाद में भी उसे संपन्न करा लेना चाहिए। घर पर प्रज्ञा संस्थानों अथवा यज्ञ स्थलों पर भी यह संस्कार कराया जाना उचित है। 6वां संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर
के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ और यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण यथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए प्रायः 3 माह तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में जाकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। 7वां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ किया जाता है तो वह शुभारंभ यज्ञीय वातावरण युक्त धर्मानुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। बालक को दांत निकल जाने पर उसे पेय के अतिरिक्त खाद्य दिए जाने की पात्रता का संकेत है। तदनुसार अन्नप्राशन 6 माह की आयु के आसपास कराया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। मनुष्यों और प्राणियों का अधिकांश समय साधन आहार व्यवस्था में जाता है। उसका उचित महत्व समझकर उसे सुसंस्कार युक्त बनाकर लेने का प्रयास करना उचित है। अन्नप्राशन संस्कार में भी यही होता है। अच्छे प्रारंभ का अर्थ है आधी सफलता। अस्तु बालक के अन्नाहार के क्रम को श्रेष्ठतम संस्कार युक्त वातावरण में करना अभीष्ट है। हमारी परंपरा यही है कि भोजन थाली में आते ही चींटी, कुत्ता आदि का भाग उसमें से निकालकर पंचबली करते हैं। भोजन ईश्वर को समर्पण कर यानी अग्नि में आहुति देकर तब खाते हैं। होली का पर्व तो इसी प्रयोजन के लिए है। नई फसल में से एक दाना भी मुख डालने से पूर्व पहले उसकी आहुतियां होलिका यज्ञ में देते हैं, तब उसे खाने का अधिकार मिलता है। किसान फसल बीज मारकर जब अन्न राशि तैयार कर लेता है तो पहले उसमें से एक टोकरी भर कर धर्म कार्य के लिए अन्न निकालता है, तब घर ले जाता है। त्याग के संस्कार के साथ अन्न को प्रयोग करने की दृष्टि से ही धर्मघट, अन्नघट रखने की परिपाटी प्रचलित है। भोजन के पूर्व बलि वैश्व देव प्रक्रिया भी अन्न को यज्ञीय संस्कार देने के लिए की जाती है। 8वां संस्कार, मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडक बालक की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लें अथवा 2 वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष में कराएं। यह समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्कीय विकास और सुरक्षा पर इस समय विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है। उससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पाशविक संस्कार, विचार, मनोभाव अपने भीतर धारण किए रहते हैं जो मानव जीवन में अनुपयुक्त एवं अवांछनीय होते हैं। इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानवतावादी आदर्शों को प्रतिष्ठापित किए जाने का कार्य इतना महान एवं आवश्यक है कि वह हो सका तो यही कहना होगा कि आकृति मात्र मनुष्य की हुई प्रवृत्ति तो पशु की बनी रही। हमारी परंपरा हमें सिखाती है कि बालों में स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं, अतः जन्म के समय आए बालों को पूर्व जन्म की स्मृतियों को हटाने के लिए किया जाता है। 9वां संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। प्रत्येक अभिभावक का यह परम पुनीत धर्म कर्तव्य है कि बालक को जन्म देने के साथ साथ आई हुई जिम्मेदारियों में से भोजन, वस्त्र आदि की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें। जिस प्रकार कोई माता पिता जन्म देने के बाद उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी से इंकार कर उसे कहीं झाड़ी आदि में फेंक दे तो वे अपराधी माने जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जो लोग बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध न करके उन्हें मानसिक विकास एवं मानव जाति की संग्रहित ज्ञान संपत्ति का साझेदार बनने से वंचित रखते हैं, वे भी उसी श्रेणी के अपराधी हैं। जैसे कि बच्चों को भूखे मार डालने वाले इस पाप एवं अपराध से मुक्ति पाने के लिए हर अभिभावक को अपने हर बच्चे की शिक्षा का, चाहे वह लड़की हो या लड़का, अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरा प्रबंध करना होता है। इस धर्म कर्तव्य की पूर्ति का, अनुशासन का पालन करते हुए उसे अपने उत्तरदायित्व को निभाने की घोषणा के रूप में
बालक का विद्यारंभ संस्कार करना पड़ता है। देवताओं की साक्षी में समाज को यह बताना पड़ता है कि मैं अपने परम पवित्र कर्तव्य को भूला नहीं हूँ, वरन उसकी पूर्ति के लिए समुचित उत्साह के साथ कटिबद्ध हो रहा हूँ। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। किसी को भी अपनी संतान को विद्या से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार द्वारा बालक बालिकाओं में उन मूल संस्कारों की स्थापना का प्रयास किया जाता है जिनके आधार पर उसकी शिक्षा मात्र ज्ञान न रहकर जीवन निर्माण करने वाली हितकारी विद्या के रूप में विकसित हो सके। समारोह द्वारा बालक के मन में ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा किया जाता है। उत्साह भरी मनोभूमि में देवराधन तथा यज्ञ के संयोग से वांछित ज्ञानपरक संस्कारों का बीजारोपण भी संभव हो जाता है। 10वां संस्कार, कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार उपनयन के पूर्व ही कर दिया जाना चाहिए। इस संस्कार को 6 माह से लेकर 16वें माह तक अथवा 3.5 आदि विषम वर्षों में या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु में किया जाता है। इसे स्त्री पुरुषों में पूर्ण स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से कराया जाता है। मान्यता यह भी है कि सूर्य की किरणें कानों में छिद्र से प्रवेश पाकर बालक बालिकाओं को तेज संपन्न बनाती हैं। बालिकाओं के आभूषण धारण हेतु एवं रोगों से बचाव हेतु यह संस्कार आधुनिक एक्यूपंक्चर पद्धति के अनुरूप एक सशक्त माध्यम भी है। हमारे शास्त्रों में कर्णवेद रहित पुरुष को श्राद्ध का अधिकारी नहीं माना गया है। ब्राह्मण और वैश्य का कर्णवेद चांदी की सुई से, शूद्र का लोहे की सुई से तथा क्षत्रिय और संपन्न पुरुषों का सोने की सुई से कराने का विधान है। कर्णवेद संस्कार द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का शाही के कांटे से भी करने का विधान है। शुभ समय में पवित्र स्थान पर बैठकर देवी देवताओं का पूजन करने के पश्चात बालक के दाहिने कान में पहले और बाएं कान में बाद में सुई से छेद करें। उनमें कुंडल आदि पहनाएं। बालिका के पहले बाएं कान में फिर दाहिने कान में छेद करके तथा बाएं कान में भी छेद करके आभूषण पहनाने का विधान है। मस्तिष्क के दोनों भागों को विद्युत के प्रभाव से प्रभावशाली बनाने के लिए नाक और कान में छिद्र करके सोना पहनना लाभकारी माना गया है। नाक में नथुनी पहनने से नासिका संबंधी रोग नहीं होते हैं और सर्दी खांसी में राहत मिलती है। कानों में सोने की बालियां या झुमके आदि पहनने से स्त्रियों में मासिक धर्म नियमित रहता है। इससे हिस्टीरिया रोग में भी लाभ मिलता है। 11वां संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कृत संधि विक्षेप यज्ञ प्लस उपवीत शब्द के 2 अर्थ हैं। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है और विद्यारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। जनेऊ पहनाने का संस्कार सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे में ऊपर और दाईं भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया उपवीत यज्ञसूत या जनेऊ यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्राह्मण ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल लिया जाता है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। 12वां संस्कार, वेदारंभ संस्कार। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अछूट भंडार हैं। 13वां संस्कार, केशांत संस्कार। बालक का प्रथम मुंडन प्रायः पहले या तीसरे वर्ष में हो जाता है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है।
प्रथम मुंडन का प्रयोजन केवल गर्भ के केश मात्र दूर करना होता है। उसके बाद इस केशांत संस्कार में भी मुंडन करना होता है, जिससे बालक वेदारंभ तथा क्रिया कर्मों के लिए अधिकारी बन सके, अर्थात वेद वेदांतों के पढ़ने तथा यज्ञादिक कार्यों में भाग ले सके। इसलिए कहा भी गया है कि शास्त्रोलोक विधि से भली भांति व्रत का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी इस केशांत संस्कार में सिर के केशों को तथा सिमश्रू के बालों को कटवाता है। 14वां संस्कार, समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्भ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों और गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। 15वां संस्कार, विवाह संस्कार। हिंदू धर्म में सदगृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसलिए कहा गया है, धन्यो गृहस्थाश्रमः, अर्थात सदगृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं। वहीं अपने संसाधनों से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के साधकों को वांछित सहयोग देते रहते हैं। ऐसे सदगृहस्थ बनाने के लिए विवाह की रूढ़ियों कुरीतियों से मुक्त कराकर श्रेष्ठ संस्कार के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। युग निर्माण के अंतर्गत विवाह संस्कार के पारिवारिक एवं सामूहिक प्रयोग सफल और उपयोगी सिद्ध हुए हैं। विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है। 2 प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषताएं और कुछ अपूर्णताएं दे रखी हैं। विवाह सम्मिलन से एक दूसरे की अपूर्णताओं की अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। इससे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए विवाह को सामान्यतया मानव जीवन की एक आवश्यकता माना गया है। एक दूसरे को अपनी योग्यताओं और भावनाओं का लाभ पहुंचाते हुए गाड़ी में लगे हुए 2 पहियों की तरह प्रगति पथ पर अग्रसर होते जाना विवाह का उद्देश्य है। वासना का दाम्पत्य जीवन में अत्यंत तुच्छ एवं गौण स्नान है। प्रधानतः 2 आत्माओं के मिलने से उत्पन्न होने वाली उसी महती शक्ति का निर्माण करना है, जो दोनों के लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। 16वां संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार। अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि क्रिया हिंदुओं के प्रमुख संस्कारों में से एक है। संस्कार का तात्पर्य हिंदुओं द्वारा जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड से है। यह हिंदू मान्यता के अनुसार 16 संस्कार में से एक संस्कार है। अंतिम संस्कार हिंदुओं के पृथ्वी पर बिताए गए जीवन का आखिरी संस्कार होता है, जिसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात मृतक के परिजनों द्वारा संपन्न किया जाता है। आमतौर पर हिंदुओं के मरने के बाद अग्नि की चिता पर जलाया जाता है, जिसमें सबको लकड़ी के ढेर पर रखकर पहले मृतात्मा को मुखाग्नि दी जाती है और तत्पश्चात उसके शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। शवदाह के बाद मृतक की अस्थियां जमा की जाती हैं और उसे किसी जल स्रोत में, आमतौर पर गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, जिसके बाद लगभग 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। मृतात्मा की शांति के लिए दान दिए जाते हैं और ब्राह्मण समुदाय को भोजन कराया जाता है। बाद में लोग पिंडदान के लिए काशी या गया में जाकर पिंडदान की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रकार हमने 16 संस्कारों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।